शीर्षक रहस्यमय बूढ़ा और राजकुमारी। एक समय की बात है, सरवरह के सुनहरे राज्य में मीरा नाम की एक दयालु और जिज्ञासु राजकुमारी रहती थी। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि इसके लिए भी जानी जाती थी। राज्य के छिपे हुए कोनों की खोज करने का उसका प्यार महल के संगमरमर के हॉल से बहुत दूर। एक शाम शाही उद्यानों में अकेले टहलते हुए मीरा ने एक बूढ़े आदमी को प्राचीन के नीचे बैठे देखा। एनेटी मून ट्री, एक पेड़ जिसके पास कोई सालों से नहीं गया था। उसने एक फटा हुआ लबादा पहना था। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और उसकी आंखों में एक असामान्य चमक थी। आप कौन हैं? मीरा ने धीरे से पूछा। बूढ़ा आनंदित हुआ। बस एक घुमक्कड़ जो हवा की सुनता है। हालांकि गार्डों ने उसे दूर रहने की चेतावनी दी, मीरा हर शाम उससे बात करने लौटी। उसने उसे अजीब कहानियां सुनाई, बात करने वाले जानवरों की, भूल गए जादुई मंत्र और खोए हुए राज्य। एक रात उसने उसे एक छोटी सी चांदी की चाबी दी। यह केवल बहादुरों के लिए बने एक दरवाजे को खोलता है, उसने फुसफुसाया। जब चांद लाल हो जाए तो बगीचे के परे के रास्ते का अनुसरण करें। क्रोधित और निडर मीरा ने तब तक इंतजार किया जब तक कि रक्त चंद्रमा नहीं निकला। चाबी का उपयोग करते हुए उसने जंगल में एक गुप्त द्वार पाया। यह तैरते द्वीपों, तारों से सजी झीलों और पू के जीवों की एक चमकदार भूमि में खुल गया। पुनः प्रकाश। उसे एहसास हुआ कि यह फुसफुसाहट का क्षेत्र था, एक जादुई दुनिया जो कभी उसके राज्य से जुड़ी थी, लेकिन सदियों पहले सील कर दी गई थी। अचानक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। अब कमजोर नहीं, बल्कि शक्ति से चमक रहा था। वह क्षेत्र का अंतिम संरक्षक था। केवल एक शुद्ध हृदय ही फिर से मार्ग खोल सकता है, उसने कहा। और अब यह आपकी रक्षा के लिए है। उस दिन से राजकुमारी मीरा दो दुनियाओं के बीच की कड़ी बन गई। अपनी सल्तनत की एक बुद्धिमान शासक और जादू की मूक संरक्षक। यह सब एक रहस्यमय बूढ़े आदमी की बदौलत हुआ जिसने उसकी आत्मा में साहस देखा।